हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एकदम खुश रह रहे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या करने जा रही हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं देखने जा रही हूँ बाकी के जो महीने बचे हैं इस ईयर के, ठीक है, उनमें आपके रिश्ते में क्या कुछ रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन मंथ में। यानी कि जो भी आपके मंथ बचे हुए हैं इस ईयर में, ठीक है, 5 मंथ, यानी कि मतलब आज अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 5 महीने। तो इन 5 महीनों में, ठीक है, 5 महीनों में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, हेल्थ और आपका फाइनेंस, और क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपके सामने आएंगी, या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा इन 5 महीनों में, मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी मैं सारा कुछ देखने की कोशिश करूँगी, बहुत ही डीप स्टडी करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। और ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आऊँगी आज फिर वापस से, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो देखते हैं कि इन 5 महीनों में कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ और करियर। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी गाइस कि जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, तो कोशिश करूँगी मैं सारी चीज़ों को मैच करवाने की, आपको बताने की, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हर चीज़ मैच ही कर जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जितना मैच करे आपको उतना रखना है, मैच नहीं करता है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि बाकी के 5 महीने जो बचे हैं, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, तो इनमें 5 महीने में लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, हेल्थ, आपका वेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ एवरीथिंग चेक करने वाली हूँ। पॉजिटिव होकर प्लीज़ इस रीडिंग को देखें, ठीक है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखेंगे आप। और अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से पर्सनली तौर पर बात करनी है और अपने नाम देना है, पर्सनल अपने पर्सन का नाम देना है पर्सनल, उससे रीडिंग लेनी है, तो फिर आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो 9540119650 है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज करना, ठीक है, तो उससे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगा। दूसरा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि आप लोग की डिमांड होती है कि मैम हमें कम रेट में रीडिंग दीजिए, तो मैंने बहुत ही कम रेट कर दिया है। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है, इससे कम में और क्या रखूँ, ठीक है। तो पूरी आपको जो है वो मैसेज आपको करना है इस नंबर पर, और आपको नेम प्लेस देना है, प्रॉपर तरीके से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए, मैंने कार्ड भी सफल कर लिए हैं और अब देख भी लेते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा इन 5 महीनों में। तो यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, ईश्वर करें उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, सुख आए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। कार्ड सफल हो चुके हैं और अब चेक करने वाली हूँ मैं एनर्जीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आधे आधे कार्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो इन 5 महीनों में क्या क्या ऊर्जा रहेगी, तो मैंने आपके कार्ड ले लिए हैं, ठीक है, और आपके पर्सन की कार्ड ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपके कार्ड देखती हूँ कि इन 5 महीनों में आपका कैसा रहेगा, आपके पर्सन का हाल आपके लिए और उनका हाल आपके लिए, आपका हाल उनके लिए, ठीक है। आप चलो, अच्छे से कार्ड मिक्स हो गए हैं और आप देखेंगे क्या कुछ है। टेम्परेंस, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वांड्स। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। और आई डोंट नो, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इन 5 महीने में कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर एंजल मुझे गाइड कर रही हैं, कुछ तो ऐसा है जो सेलिब्रेशन जैसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है इन 5 महीनों में, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही यही आया हुआ है। और इस कार्ड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है, बट कुछ कार्ड और भी आए हुए हैं, तो मैं उन सभी पर देखूंगी और मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताना चाहूँगी, ठीक है। तो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ ताकि मैं आपको ना अच्छे से मतलब चीज़ों को शेयर कर सकूँ, ठीक है। इस कार्ड को यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि जगह हो जाए।
बहुत सारे कार्ड रखे हुए हैं तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता है समटाइम्स। चलिए, अब आपको कार्ड भी प्रॉपर दिख रहे होंगे और ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट कार्ड हमें क्या कह रहा है आपकी तरफ से, जो कार्ड आया वो फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि साथ में आपके पास 4 ऑफ वैंड्स भी है ठीक है, टेम्परेंस के साथ 4 ऑफ वैंड्स, ये 2 कार्ड आपकी किसी बड़ी इच्छा को बता रहे हैं। कोई बड़ी इच्छा है आपकी जो इन 5 महीने में पूरी हो सकती है। ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आपकी किसी ऐसी बात को बता रहे हैं कि इन 5 मंथ में कोई आपकी इच्छा हो सकती है, आपको आपकी लव लाइफ में हो सकती है कि आपकी लव लाइफ में आपका रियूनियन हो जाए, या फिर आप मैरिज को लेकर अगर आप दोनों मैरिड करना चाहते हो तो, है ना, तो यहाँ पर शादी को लेकर एक अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है। 4 इवेंट्स है तो बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका रिश्ता। मतलब अभी जो जितना कुछ आपने सहा है ना, पिछले मतलब जो मंथ गुजर के गए हैं उसमें बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को औरों को भी देखकर कि मतलब रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब बहुत पेनफुल एनर्जीज रही है जो अभी मंथ गुजरे हैं, जो मंथ गए हैं, उन मंथ में बहुत ही मतलब ऑन ऑफ हुआ है और चिंताएं बहुत लगी रही, जैसा कि दिख रहा है कार्ड में कि चिंताएं बहुत रहीं और कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, लेकिन आपने मतलब ईश्वर पर ध्यान दी, वो फोकस किया, स्पिरिचुअल बहुत रहे, ईश्वर को बहुत माना। उम्मीद कई बार आपकी टूटी भी और कई बार ऐसा भी हुआ कि आपकी उम्मीद वापस से आ गई, क्योंकि आपका ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था, बहुत विश्वास है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स आपके साथ ऐसा भी हुआ कि टूट भी गई आपकी विश्वास, लेकिन फिर आपका विश्वास जो है वो जुड़ा और आप दोबारा से आपने जो है वो ईश्वर पर भरोसा किया। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इन मंथ में, ठीक है, जो पिछले मंथ गुजरे हैं उनमें आपको धोखा बहुत मिला है, धोखा बहुत हुआ है आपके साथ। आपके खुद के मतलब लोग, जो आपके पर्सनल खुद के लोग थे, मतलब जो फैमिली के मेंबर्स थे, हो सकता है दूर के रिलेटिव्स हो, रिश्तेदार हों, कुछ फ्रेंड्स हों आपके, है ना, कुछ ऐसे लोग हों जो रोज़ के मिलने जुलने वाले थे या जो रोज़ के आपके मतलब मित्रता थी जिनसे, जिन पर आपको विश्वास था, भरोसा था, उन तक ने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, है ना, आपका साथ जो है वो छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिनमें मतलब अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना 4 ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी उस ऊर्जा को बता रहा है जो कि आपका काफ़ी कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंस को भी लॉस हुआ है, चिंताएं लगी रही जॉब को, करियर को लेकर, मतलब एक तरीके से टोटल लॉस की एनर्जीज आ रही है जो महीने गुजरे हैं, जिसमें आपको चैन नहीं मिला है, आपकी ज़िंदगी में चैन नहीं आया है और हर तरीके से आप टूटे रहे हो, हर तरीके से टूटते रहे। मतलब रोज़ रोते थे आप, डेली अंदर से आप टूटते थे, पर अंदर से एक विश्वास था आपके, है ना, कि एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। और सच में गाइस वो दिन अब आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं कि जो आपने उम्मीद, कहते हैं ना कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद होगी तभी पथ पर भी चल पाओगे, अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो फिर आप चल भी नहीं पाओगे, है ना। तो सही दिशा में किया हुआ प्रयास, सही दिशा में किया हुआ प्रयास कभी भी गलत नहीं होता है, और सही दिशा में किया हुआ प्रयास और सही दिशा में बढ़ना आगे, आपको कभी भी पीछे नहीं लौटते हो, आप मंजिल को मिलती ही मिलती है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका समय, अब जो मैंने बोला कि जो 5 मंथ है उनमें समय आपका बदलेगा, ठीक है, एक अच्छा समय आप देखोगे। मतलब धीरे धीरे जो शुरुआत होगी आपकी जर्नी की, शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत आपकी होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर 4 इवेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो शादी अगर इतने दिनों से नहीं हुई है, शादी टूट गई है आपकी, या फिर बार बार प्रपोजल आ रहे हैं मैरिज को लेकर लेकिन मैरिज हो नहीं पा रही है, आपकी एज भी हो गई है मैरिज की और आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई वो आएँ, बात करें, कांटेक्ट करें, तो इन 5 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 4 इवेंट्स तो डायरेक्ट शादी को बता रहा है, कि डायरेक्ट शादी को बता रहा है कि आपकी लव मैरिज का बहुत ही शानदार योग है। इन 5 महीनों में आपकी शादी हो सकती है, आपके पर्सन के साथ फिक्स हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपका जो पार्टनर है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीज़न लिया है जो कि रॉन्ग डिसीज़न है, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो,
आप दोनों शादीशुदा हो और आपको बहुत लंबे टाइम से उन्होंने बोल रखा है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, है ना, और वो डाइवोर्स के लिए ही पर ही उतारू हैं, वो ना आना चाहते हैं, ना आपके साथ संपर्क रखना चाहते हैं, बल्कि रिश्ता तोड़कर चले गए। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपके साथ हो रही है तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ऐसी स्थिति आपकी नहीं बनेगी, आपके जीवन में सुधार आएगा। जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपसे दूर हो गया, या जिस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, या जो पर्सन आपसे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गया, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, बहुत लंबे टाइम से आपको धोखा दे रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि सब कुछ आपके साथ रिश्ता रहा, लंबा समय आपने जो है वो बिताया, उसके बाद अगर वो अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए तो वो पर्सन लौट कर आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा योग बन रहा है। ऐसा टाइम आप देखोगे कि जिसने आपका दिल दुखाया, जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आपके अगेंस्ट गए, है ना, आपने उनके लिए किया, तो यहाँ पर आपको जजमेंट का योग है। और ये जजमेंट का जो योग दिखाई दे रहा है ये ईश्वर की तरफ से होगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अभी तक खराब हो रही थी, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत चीज़ आपकी पता है क्या लग रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके ना कुछ ऐसे अपने लोग हैं जिन्होंने आपका इन महीनों में, जो महीने गुजरे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब इसमें आप जुलाई तक आपके मतलब आपके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आपके चेहरे आपने देखे जो नकाब ओढ़े थे फेस पर, और आपके बहुत ही ट्रू लोग बन रहे थे, मतलब बहुत ही आपके सच्चे बन रहे थे कि मैं तुम्हारा बहुत ही करीबी हूँ। वो रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उनके चेहरे आपके सामने आए, उनके असली फेस आपके सामने आए इन महीनों में। कहते हैं ना कि ईश्वर ने मतलब आपको ये जो टाइम आपने जो गुजारा है ना, ईश्वर ने आपको वो चीज़ें सामने लेकर आए जिन जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज थे। जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा ईश्वर ने हटाया है और आपको क्लियर पिक्चर दिखाई है। तो आपने बहुत कुछ लेसन सीखा भी है इन मंथ में जो गुजरे हैं। बट अब आपके साथ न्याय होगा। अब आप ईश्वर जो है वो आपकी सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, और जिन जिन लोगों से आपका दिल दुखा है, जिन जिन लोगों ने मतलब पीठ पीछे, है ना, कुछ ऐसे शत्रु भी दिख रहे हैं जो कि सामने आपके बहुत मतलब जिनका फेस आपके सामने बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, वो लोग सामने आए हैं। ठीक है, मतलब आप शॉक्ड हो गए कि अरे ये इंसान भी मेरी बुराइयां करता है, या फिर ये इंसान मेरे इतना अगेंस्ट है, ये तो मेरे से बहुत ही अच्छे से बात करता है। ऑफिस में हो सकता है कि वर्किंग प्लेस पर ऐसे कुछ लोग हों, रिलेटिव्स हो, कुछ घर में हो, कुछ आपके फ्रेंड्स हो, बट ऐसे शत्रु भाव थे जिनकी वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना आपने बहुत ज़्यादा किया थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब क्योंकि यहाँ पर डेविल है, यहाँ पर डेविल है। अब ये डेविल कहीं ना कहीं ये चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि आपकी चीज़ें ठीक भी हुई इन महीनों में जो गुजरे हैं महीने। कई बार चीज़ें ऐसी हुई कि आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वहीं पर ही इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज दोबारा से निगेटिव हो गई इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज दोबारा से ऐसी हो गई कि जिसमें आप जितना संभले थे वापस से आप उतना ही अगेन गिर गए, अगेन टूट गए, मतलब, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो डेविल भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा और इन मंथ में जो गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ईश्वर के साथ होता है ना, जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर हमारे साथ होता है ना, हमारे अच्छे कर्मा, भाई ईश्वर क्या देखता है, ईश्वर आपके सिर्फ अच्छे कर्मा देखता है और कुछ नहीं देखता। आप अच्छे कर्म करो, आप दुनिया के किसी की नज़रों में अच्छे हो ना हो, ईश्वर की नज़रों में आप अच्छे होगे। ईश्वर आपको आपके कर्मा देखेगा और ईश्वर उसके हिसाब से आपके साथ न्याय करेगा। आप ना सही कि आप किसी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो लोग हैं उनकी नज़रों में अच्छे हो, आप अच्छे कर्मा करो। सिर्फ अच्छे कर्मा सिर्फ ईश्वर देखता है और कोई नहीं देखता है। तो आपके जो अच्छे कर्मा है ना गाइस, उसी के बेस पर ईश्वर आपको न्याय देंगे।
ये जो 5 महीने आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलेगा। बड़े बड़े बदलाव आप देखोगे, बेहतरीन चेंजेस आप देखोगे, है ना। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जिसमें अभी तक आपने जो चिंताएं आपकी रही हैं, वो चिंताएं आपकी ख़त्म होंगी और एक न्यू बिगिनिंग, आप फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर पाओगे। एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर करियर को लेकर भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। करियर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में दौड़ी चली आ रही हैं आपके पास। करियर में क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ कि करियर में जॉब है कहीं कहीं, बट जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको। जॉब है, बिजनेस है, मतलब बिजनेस में तो मैं देख रही हूँ कि हाल इस वक्त कुछ लोगों का हाल बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मतलब आपने ऐसा हाल देखा नहीं होगा अपने बिजनेस में। बहुत ही प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं। बल्कि मैं पिछले अप्रैल मई जून, अगर इन 3 महीनों की बात करूं, तो ये 3 महीने तो आपने जैसे तैसे निकाले हैं बस, क्योंकि रिलेशनशिप भी बहुत डिस्टर्ब रहा और आपका करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई और चिंताएं बहुत लगी रहीं। सब कुछ आपका जैसे कि मतलब आपको ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ कब ठीक होगा, मतलब ईश्वर के का ध्यान करते रहे बस आप इन मंथ में। और वही का परिणाम है कि अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस जो है वो आपकी तरफ दौड़ रही है। मतलब एक अच्छाई है ना, खुशियाँ जो है ना वो आपकी तरफ खिंच रही हैं। बहुत तेज़ी से खुशियाँ आपको पकड़ रही हैं कि तुम्हें जो है वो कुछ अच्छा देना है। तुमने बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हारे साथ अच्छा होने की बारी है। तो ये ईश्वर का न्याय है। और करियर में बहुत चेंज आने वाले हैं, बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। देखो, जॉब के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ये मेहनत अब रंग लाएगी। पिछले कुछ मंथ से बिजनेस में अगर मंदी हो रही थी, तो अब जो परिवर्तन हो रहे हैं, देखो तो ग्रह के परिवर्तन बहुत हो रहे हैं, ठीक है। ग्रह गोचर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी ज़िंदगी में ना बड़े बदलाव लेकर आएंगे ये परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। पर्सन की तरफ से कोई बहुत ही खुशखबरी मिलने वाली है। मैरिज को लेकर टाल रहे थे तो अब मैरिज का योग दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, या फिर कांटेक्ट में हो लेकिन बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी इग्नोर करते चले जाते हैं। तो अब यही पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, उल्टा आपसे माफ़ी मांगेंगे। जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, उन सारी ही गलतियों की आप खुद से माफ़ी मांगेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वैंड्स है जो कि शादी के योग को बता रहा है। तो यहाँ पर इन 5 महीनों में चीज़ें बहुत अच्छी भी दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना होगा। मैं वो चीज़ों के लिए भी आपको अवेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चेंजेस कुछ ना कुछ अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ग्रह कुंडली में ऐसा होता है जो अपोजिट बैठा होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। देखो, पहली चीज़ मैं बोलूँगी आपसे कि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा, है ना। साइन नहीं बताऊंगी मैं किसी के भी, राशि मैच बताऊंगी नहीं, आपको कितना एनर्जीज कनेक्ट करेगी ये आपको देखना है, ठीक है। मंगल का प्रभाव देख रही हूँ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से गुस्सा आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर होता ना, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंगल का परिवर्तन भी अभी हुआ है, तो आपका थोड़ा गुस्सा हो सकता है कि किसी राशि में। तो गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, अहंकार से बचना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, हैप्पीनेस, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इच्छाएं, बहुत लंबे टाइम से जो इच्छाएं आप पाल रहे थे अपने मन में कि अरे मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, या मेरी बिजनेस में तरक्की हो जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, तो कुछ ऐसी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। तो थोड़ा सा अहंकार से प्लीज़ आपको बचना पड़ेगा। बाकी का बृहस्पति देवता का वो करें, आप उपाय करें, बहुत अच्छा है। हर बृहस्पतिवार को आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, बृहस्पति देवता की पूजा करनी है, केले के जड़ में पानी देना है। जिनको भी शादी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर शादी विवाह में प्रॉब्लम है, तो बृहस्पति देवता का ये उपाय आपको जरूर करना है। सूर्य देवता को सुबह के टाइम जरूर जल अर्पित करें।
तो ये 2 उपाय आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन का कार्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ उनकी एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस है, उनकी एनर्जीज़ में क्या क्या बदलाव है। और ये 5 महीने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा विशेष परिवर्तन लेकर आएंगे। फिर भी लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपना नेम और प्लेस के साथ मैम से रीडिंग लूँ, तो आप फिर नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। बहुत डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त रीडिंग में। तो यहाँ पर ये कार्ड ले लेती हूँ मैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। देखती हूँ कि उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या कुछ हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस हैं आपके लिए इन 5 महीनों में। जो बचे हुए हैं 5 महीने, उस 5 महीने में आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएं चल रही हैं। हैंगमैन सिचुएशन, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है भाई। लाइक सब्सक्राइब कर लो गाइस, जैसे लाइव आऊँगी ना आज, तो लाइव के लिए नोटिफिकेशन तो ऑन कर लीजिए भाई। द एम्प्रेस, ओके। द स्टार, 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स। एक और ले लेती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल। पीछे पीछे आ रहे हैं, दौड़े हुए आ रहे हैं आपकी तरफ, मालूम है गाइस। ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपके पर्सन इन 5 मंथ में आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो गलतियों की माफ़ी मांगेंगे आपसे 5 ऑफ कप्स में। दूसरी चीज़, आपके जो ये पर्सन दिख रहे हैं, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है इनके कार्ड के हिसाब से, दिखाई दे रहा है पछतावा, बहुत पछतावा। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है ना, अगर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता ब्रेक किया है, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। पछतावा इतना जिसका कुछ कह नहीं सकते हो आप। बहुत मतलब आप ये समझ लो कि सैड मोड पर दिख रहे हैं, सैड मोड पर, कि मैंने क्यों तोड़ा किसी का दिल, मैंने क्यों ख़राब किया अपना रिश्ता। खुद से ही खुद को ही ब्लेम करेंगे, खुद को ही ब्लेम करेंगे। एक सुधार की एनर्जीज उनकी दिखाई दे रही है, उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। अच्छा, करियर में आपके पर्सन की तरक्की दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किस्मत में आपके पर्सन लिखे हुए हैं, डेस्टिनी पार्टनर हैं, तो ये लौटकर आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि कार्ड के हिसाब से आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी। तो आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छा योग होने वाला है, शादी या रियूनियन या फिर बातचीत, दोबारा से पहले जैसा रिश्ता। तो इसमें क्या होगा कि करियर में सुधार होगा, आपके भी करियर में सुधार दिख रहा था और आपके पर्सन के करियर में भी सुधार दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके पर्सन के जो बहुत ही ज़्यादा उनको मिसगाइड कर रहे थे, उन लोगों पर से पर्दा उठेगा, आपके पर्सन सच समझ पाएंगे। मतलब अभी तक अगर थर्ड पार्टी को अच्छा समझ रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़कर वो थर्ड पार्टी की तरफ जा चुके थे, तो यहाँ पर जो मेरे को जो आगे आने वाले टाइम दिखाई दे रहे हैं, उन टाइम में आपके पर्सन के सामने से थर्ड पार्टी का जो फेस होता है ना, असली चेहरा, वो दिखाई देने वाला है उनको। सच्चाई को वो जान पाएंगे, आपके प्यार की हकीकत को वो जान पाएंगे, आपकी अच्छाइयों को वो जान पाएंगे। आपके साथ अगर उन्होंने लव मैरिज की थी, या फिर आपके साथ उन्होंने मैरिज का वादा किया था, या फिर आपका मैरिड कपल जैसा रिश्ता था, फिर भी उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, तो इस बात को लेकर उन्हें बहुत गिल्ट होगा, बहुत पछतावा होगा, और इस पछतावे की वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो कि एक अच्छी ऊर्जा नहीं है, तरीके से सैड मोड पर दिख रहे हैं, सैड हो रहे हैं। बट आपके लिए अच्छा है कि चलो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें एहसास तो हुआ, उन्हें समझ में तो आया, तो इस इंसान को एहसास होगा, ये जो भी है, कि इसने गलत किया। अगर उन्हें आपका साथ छोड़कर कहीं और इंगेजमेंट कर ली थी, कहीं और शादी कर ली थी, या फिर आपसे नहीं बोल रहे थे, फैमिली कर रहे थे, तो अब इन्हें बहुत पछतावा होने वाला है। खुद से कांटेक्ट करेंगे, खुद से कॉल करेंगे, खुद से ही माफ़ी मांगेंगे, खुद से ही आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बोलूँगी खुशखबरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जो भी लोग हैं, अगर पर्सन ब्लॉक करके चले गए थे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे, तो ये पर्सन का खुद कॉल आएगा। अगर नंबर भी बदल लिया था, तो आपका नंबर उन्होंने बदल जरूर लिया, अपना नंबर ज़रूर बदल लिया, पर आपका नंबर आज भी उनके पास है।
तो वो खुद आपको कॉल करेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया के हर ऐप से उन्होंने ब्लॉक किया है, नंबर बदल लिया है। तो मैं बोलूँगी आपका नंबर अभी भी उनके पास सेव है और वो आपको बहुत सर्च कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, पूरी तरीके से उनके दिमाग में आप हो, और वो खुद ब खुद आपके पास अचानक सडन मैसेज आएगा, सडन कॉल आएगा और सडन ही आपसे बात का योग उनका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैरिज के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। मैंने एक चीज़ और भी बोली थी आपके इस कार्ड के हिसाब से, अगर कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन आपके पर्सन ने लिया था तो वो रॉन्ग डिसीजन बदल देंगे। ये सब सोर्ट्स है, उनकी तरफ से पहल होगी रियूनियन की, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप एक बड़ा चेंज देखोगे। तो ये 5 महीने आपकी रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके कार्ड में भी बोला था, आपके पर्सन के कार्ड में भी बोलूँगी, इन 5 महीने में चेंजेस तो बहुत बड़े बड़े होंगे, बट फिर भी कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि आपके पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा। पर्सन की साइड से दिखाई दे रहा है, मतलब आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ होगा, वो आपके प्यार को समझेंगे, वो उन गलतियों को स्वीकारेंगे जो गलतियां उनसे हुई, और वो उस गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे। बट थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपना काम करती रहेगी, कंट्रोलिंग एनर्जीज करती रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको पर्सन की तरफ से साइलेंस एनर्जीज मिले, क्योंकि वो हैंगमैन सिचुएशन में होंगे कि मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। बट चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि उनकी तरफ से पहल होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। दूसरा, हैंगमैन सिचुएशन में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन पूरी तरीके से जिन्होंने धोखा दिया था आपको, धोखा, चीटिंग, अगर धोखा दिया है तो ही लेना, नहीं दिया है तो मत लेना, क्योंकि हर कार्ड हर किसी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। फिर वो आपको पर्सनल आना पड़ेगा, वो चीज़ आपको पर्सनल दिखानी पड़ेगी, तब मैं आपको ज़्यादा एक्यूरेट बताऊँगी। तो यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है। अगर चीटिंग की थी, अगर धोखा हुआ था, इनकी तरफ से कोई भी धोखा किया था इन्होंने आपको, तो ये उस धोखे को लेकर हैंगमैन सिचुएशन में हो गए, साइलेंस मोड पर होंगे, क्योंकि इनको फील होगा, इनको कदर होगी, इनको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया किसी के साथ। तो ये उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब साइलेंस हो सकते हैं, चुप हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी कि हाँ मैंने गलत किया है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यही लेकर आए थे आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। बचना गुस्से से, अहंकार से है। बार बार ऑन ऑफ की स्थिति अगर हो तो फिर आप समझ लीजिएगा कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, ठहराव आ रहा है, ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आ रहा है, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। सो गाइज, आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग मैच की हो। हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग और ऑराक्लिंग, जन्म पत्री, कुंडली के लिए आपको जब भी संपर्क करना है तो आप नंबर नोट करके रखिए 9540119650। और दूसरी चीज़, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।